ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, व्यक्ति अपने कमी के साथ समझौता करता है, अपने स्नेही व्यक्ति के कमी को नज़रअंदाज करता है, लेकिन दूसरों की कमी देखने और कमी वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए स्वयं का दर्पण स्वयं बने तो सबसे पहले स्वयं की कमी नज़र आएगी। ये विजय मंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के पड़ोसी, वहाँ का माहौल को आप देखिए, या अपने जीवन के तरफ थोड़ा सा गौर से देखिए कि जब अपने साथ रहने वाला व्यक्ति कोई गलती करता है, वो मेरे बहुत करीब है, मेरा दोस्त कहो, अगर उससे कुछ गलती हो भी जाती है तो हम उसके तरफ नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने कमी के साथ भी समझौता करते हैं। हम कैसा समझौता करते हैं? हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं, ये तो कमी इतना जल्दी नहीं जाएगी, ये तो दूसरों में भी है, बड़े बड़े में भी है, अभी संपूर्ण कौन बना है, देवता थोड़े कोई बने हैं। ये है अपने कमी के साथ समझौता करना। कोई भी शारीरिक व्याधि होती है, कोई भी अगर शारीरिक बीमारी होती है, अगर उस बीमारी का आप सही समय पर इलाज नहीं करते हैं तो वो बीमारी बढ़ जाती है। थोड़ा भी शरीर को कुछ तकलीफ होती है तो आप दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर के पास आप विलंब करते हैं, सही समय पर अगर वो बीमारी नहीं दिखाते हैं, तो उसकी जो भोगना है वो आपको बहुत लंबी भोगनी होती है। उसी तरह मानसिक भी वही बात है कि मन के अंदर अगर कोई भी कमी है और आप उसको ऊपर से दिलासा दिला रहे, अपने साथ समझौता कर रहे, तो वो कमी आज ना कल बड़ा रूप ले लेगी और आपको अपने मंजिल से दूर कराएगी। इसलिए एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि हम अपने कमी से कभी समझौता न करें, बल्कि दूसरों की जो भी कमी है उसको तो हमें देखना ही नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का यही होता है कि जो अपने करीब रहते हैं उनकी कमी नज़र नहीं आती है, आती भी है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारी उस जगह मजबूरी होती है। जैसे आपने देखा कि किसी व्यक्ति को आपने सब कुछ अधिकार देकर रखे हुए हैं और उनके बगैर आपका काम रुक जाता है, क्योंकि कमांड आपने खुद के हाथ में नहीं रखी है, सब कुछ उसको जिम्मेवारी दे दी है। तो इस ऐसे समय में वो व्यक्ति कितनी भी गलतियां करे तो भी आप माफ़ कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सुधारने का चांस दे देते हैं। तो ये हो जाता है कि आप उसको सुधारने का चांस दे देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसमें अगर वो सुधार नहीं लाता है तो फिर उसकी गलती आपके लिए बहुत महंगी पड़ती है, आपको बहुत लॉस हो जाता है, आपकी मानसिक हानि भी हो जाती है और बहुत कुछ आपको खोना भी पड़ता है। प्रायः लोग आप देखते हो कि दूसरों की कमी देखने और वर्णन करने में किसी भी बात की कसर नहीं छोड़ते हैं। कई लोगों का धंधा ही वही होता है, खुद के अंदर कमी है, कुछ काम धंधा नहीं है, अपने आप को बिजी रखा नहीं है, तो वो लोग वही करेंगे। जैसे कौवे को आपने देखा है, कौवा क्या करता है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ जाके बैठेगा और उस गंदगी को फैलाएगा, बैठता भी है और फैलाता भी है। इसी तरह कई लोगों को अपने जीवन में देखा होगा, कमी को देखेंगे भी और फैलाएंगे भी।
तो इसके लिए एक भगवान वाच है कि करने वाला तो कर लेता है, वो सुधार भी कर लेगा, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन फैलाने वाले के ऊपर कई गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। और इस कर्म की गुह्य गति को जानना चाहिए कि अगर हम बात फैलाते हैं तो ज़रूर मैं आत्मा और बोझिल बन जाऊंगा, अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ने के बजाय मैं पीछे चला जाऊंगा। इसीलिए हम आज का विजय मंत्र ये सजेशन देता है कि स्वयं का दर्पण हम स्वयं बने, ताकि सबसे पहले उस दर्पण में मुझे मेरी कमी नज़र आ जाए कि मेरी क्या कमी है। और जब मुझे अपनी कमी अपने दर्पण में नज़र आएगी तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। बस आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी ही कमज़ोरी रुकावट है, उस कमज़ोरी के ऊपर आप फोकस करो तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ओम शांति।